सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरवे नमः। शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, आद्य गुरु शंकराचार्य की। प्रारंभ करूंगी आत्मशतक से अर्थात निर्वाण अष्टकम। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानिना न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानिना न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। सब गाए चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः
अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वेन्द्रियाणाम् सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं जन्म हुआ तो शरीर में हूँ, ये एहसास हर बालक बालिका को होता है सहज से। जब तक नामकरण न हो तब तक लड़का है लड़की है ऐसा बोलते हैं। फिर समय आने पर शिशु को नाम दिया जाता है, तुम्हारा यह नाम है। एक संस्कार होता है, घर वाले उत्सव मनाते हैं और अनामी को नाम मिलता है। अनामी को नाम मिल जाता है। पर अगर आप थोड़ा बारीकी से देखें तो बच्चे के व्यवहार में कई लंबे समय तक वो अपने नाम का प्रयोग नहीं करता या करती। वो कहेगा इसे भूख लगी है, इसे प्यास लगी है। और उससे पूछो, मान लो बच्चे का नाम सोनू है तो उसको पूछे सोनू कौन है, तो वो ये नहीं कहता मैं हूं, वो कहता ये है। हैव यू नोटेड दिस? मैं सोनू हूं ये बहुत समय बाद आता है, क्योंकि यथार्थ तो यही है। मैं, अहम, आत्मा, रियल सेल्फ, जो आप हो, जो तुम्हारा अस्तित्व है, वो अस्तित्व सत्य है।
तो कैसे मान लूं कि ये शरीर, ये 2.5 हाथ का शरीर मैं हूं? तो हर बच्चा इस देश में भगवान का रूप है ये कहा जाता है। जब तक उसका मन चलने न लग जावे, मैं मेरी न करने लग जावे, तब तक हर बच्चे को हम कहते हैं तो भगवान का रूप है। और वो सच में है। क्यों? अभी मन पर मेरी तेरी का, लेन देन का, राग द्वेष का, शुभ अशुभ का अभी कचरा नहीं पड़ा है। इसलिए बालक या बालिका सहज से सबके साथ हो लेता है। सर्प हो पकड़ भी लेता है, आग हो चला भी जाता है, कोई भय नहीं है उसको। माँ कहती गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, संभल। माँ भय डालती है, उसको नहीं है। माँ भय डालती है अंधेरे में भूत पकड़ लेगा, उसे नहीं है। क्यों? 9 महीने माता के गर्भ में वो अंधेरे में ही तो रहा है। तो अंधेरे से भय कैसा? अंधेरा तो हमारा मित्र है। सच ये है, आज भी जब तुम्हें विश्राम लेना हो, नींद लेनी हो, तो तेज रोशनी में ये संभव है या अंधेरे में संभव? तो लाइट ऑफ करते हो और सोते हो जब, और जैसे ही सोते हो तो तुम्हारा क्या नाम है? सुषुप्ति में कुछ स्मरण। जिस मन में ये संस्कार गया है वो मन वहां नहीं है। मैं कौन हूं? मैं कहाँ हूं? अच्छा, मन दुखी हो, बालक मर गया, बाप मर गया, माँ मर गई, दीवाला कुछ हो गया, पर वो नींद में गया। अब कोई दुख है? बोलो ना, क्यों नहीं है? अभी तो रो रहे थे, रोते रोते नींद आ गई। या कहो कोई सेडेटिव, किसी डॉक्टर से इंजेक्शन दिलवा दिया, धाड़े मार मार के रो रही माँ गई नींद में, और सहज शांत कहूंगी मैं ध्यानस्थ पड़ी हुई है। बालक की लाश है पर वो पड़ी। क्यों? जिस मन में मेर तेर थी, जिस मन में जिजीविषा थी, जिस मन में मृत्यु का भय था, जिस मन में लुट जाने का शोक था, वो मन सुषुप्ति में गया। और सुषुप्ति में, गहरी नींद में क्या है? चैन है, विश्राम है, मनोवृत्तियां नहीं है ना, इसलिए शांत है। अब मैं यूं कहूं तो उस समय आप अपने आप में हो, मन के साथ नहीं, देह के साथ नहीं, अपने आप के साथ हो। आयम बोलने वाली बुद्धि नहीं है जो कहे मैं आत्मा हूं या देह हूं। महसूस करने वाला मन नहीं है जो कहे मैं देह हूं या मन हूं या इंद्रिय वाला हूं। There is no mind, there is no intellect. What is left? It's a beautiful state of relaxation, of sukha, of calmness, सुख, संतोष, मन का कोई ऊहापोह नहीं। बस ये समझिए कि जैसे माँ की गोद में बच्चा गया, बच्चा सो गया, और सोते में माँ ने दूध पिला दिया, सोते में पी गया। पर सोते में उसे ये ज्ञान नहीं है कि वो माँ की गोद में। जब नींद खुले और वो अपने आप को चारपाई में देखे तो वो कहेगा अरे माँ कहाँ है? पर जब माँ की गोद में है तो पता नहीं कि माँ की ही गोद में है। ऐसे ही सुषुप्ति में तुम अपने निज आनंद स्वरूप में ही होते हो, पर जानने वाली बुद्धि नहीं है, इसलिए वह आनंद धोखे धोखे में मिल जाता है, लेकिन उसको कॉन्शियसली हमें एंजॉय नहीं कर पाते। मैं घोड़े बेच के सोया, नींद बहुत अच्छी आई, उठने पे कहता है, पर जब नींद हो रही थी तब सोचने वाली बुद्धि और सोचने वाला मन वहां नहीं था। इसलिए अनुभूति तो थी। लेट मी से दिस नाउ, मन नहीं काम कर रहा, बुद्धि वहां काम नहीं कर रही।
तो फिर ये जो गहरी नींद आई थी, उसके सुख की अनुभूति किसने ली? स्वयं तुम्ही ने ली। पर अज्ञान तो बस, अज्ञान का पर्दा है मध्य में, इसलिए निश्चय पूर्वक तुम ये नहीं कह पाते हो कि मैं गहरी नींद का मजा ले रहा हूं। जागने पे कहते हो बहुत अच्छी नींद आई या नहीं आई। मैं ये समझती हूं कि सुषुप्ति अवस्था के ऊपर, सिर्फ सुषुप्ति पर, गहरी नींद पर तुम शोध करने लग जाओ, मतलब देखिए, I don't believe in a शोध which is done by some intellectual sitting in a library, reading books written by somebody, taking the notes, collecting all, and then claiming it is mine. That is called plagiarism. मैं निवेदन कर दूं, वेदांत किसी पुस्तकालय में बैठ करके पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे तैरना नदी ताल में उतरे बगैर नहीं आ सकता है, ऐसे ही वेदांत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के सन्मुख बैठे बगैर नहीं आ सकता। और पुस्तकों से पढ़ के और लेक्चर सुन के, नोट्स उतार करके जो ये सोचते हैं कि उनको ब्रह्म विद्या या ब्रह्म अनुभूति हो गई है, हाँ बुद्धि में हो गई, बुद्धि में हो गई। शब्द है ना, रट लिए। पहले कहते थे मैं सोनलाल हूं, अब कहते मैं ब्रह्म हूं। हाँ? पहले बोलते थे मैं शारदा हूं, अब कहते अयम आत्मा ब्रह्म। बट पॉइंट इज, सिर्फ बोल रहे हो तोते की तरह के अनुभव है, सुना जाना नहीं, उसे हम कहते परोक्ष ज्ञान। आपने स्वर्ग देखा? जी नहीं। नरक देखा? जी नहीं। पर मानते हो। और कोई कहता है हम नहीं मानते क्योंकि जो गए उन्होंने चिट्ठी तो लिखी नहीं, ना एसएमएस भेजा ओ आई एम लविंग दी हेवन, ना नरक से कोई मैसेंजर से या व्हाट्सएप आया कि इट इज सो हॉरिबल, की तो बड़ा तकलीफ दे है, या कोई सेल्फी ली हो यमदूत के साथ, या किसी अप्सरा के नाचने के साथ अपनी सेल्फी लो हो, इंजॉइंग विद रंभा एंड मेनका। वी डोंट हैव एनी फीडबैक कमिंग, वी डोंट हैव एनी टेस्टिमोनियल। जो मरे सो गए, वो बात अलग है। हम लोग बड़े अच्छे लोग, सब बड़े भारतवासी, सब वी आर सो गुड। जो मर जाए उसे स्वर्ग का टिकट ही कटाते हैं। इसलिए अखबार में लिखा होता स्वर्गवासी सोहनलाल, कोई यहाँ सोहनलाल है तो नहीं, स्वर्गवासी सोहनलाल की अंतिम प्रार्थना सभा में हाजिर हुई है, समय ये, धर्मशाला ये, पॉइंट ये। वो स्वर्ग में गए भी हैं, इट्स डाउटफुल। क्या मालूम नरक गए हों, क्या मालूम साकेत, गोलोक, क्या मालूम कहाँ गए। कबीर साहब कहते हैं, व्यंग करते हैं वो, बौर तुम काहे आओगे, स्वर्ग गए कि नरक गए कैसे बताओगे, कैसे बताओगे। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु महाराज कहते हैं, अगली किछ खबर न पाई, रोबन हार भी उठ सिदाई, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा, ए तो चलत भया, ए तो चलत भया, पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी हुई एक, रोवन
हारे की कौन टेक। किसके लिए रोते हो? मिट्टी मिट्टी में गई, जल जल में गया, हवा हवा में गई, और जीव कहाँ गया? अगली किच खबर न पाई। आगे की खबर किसी को नहीं। कौन मरा है, कौन मुआ है, किसी ब्रह्मज्ञानी के पास बैठ और विचार कर। क्या विचार करेगा? कौन मरा है? देह तो वैसे भी मरण धर्म थी। तुम्हारी मोहब्बतें देह से थी कि प्राण से थी? किससे थी? प्राणी तब जो प्राण हो, प्राण न हो तो मुर्दा, और मुर्दा किसी को प्यारा नहीं है। मर के देख लो, फूंक देंगे, कोई न रखेगा घर में। अरे जल्दी जल्दी करो, अरे जल्दी जल्दी करो। बच्चे भी कहेंगे, पिताजी को देख डर लगता है मम्मी, करे मुंह ढांपो इसका। मरदूत जिंदे में कौन सा सुंदर लग रहा था, जो मरे में सुंदर लगेगा? ढक देते हैं मुर्दे का मुख। पर मैं तुमको कहूं, जब ऋषिकेश हरिद्वार में किसी संत का शरीर शांत होता है ना, तो उसका मुंह नहीं ढकते। क्यों ढके? सुंदर है, काम करके गया है, आत्म जागरण करके गया है, इसका मुख। और अगर कहीं वो योग साधता था, तो योगी का शरीर डिटोरेट जल्दी नहीं होता। परमहंस योगानंद का शरीर अमेरिका की मॉर्चुरी में 3 हफ्ते से अधिक पड़ा रहा था, और जब निकाला गया अंतिम क्रिया करने के लिए, तो उनके चेहरे में, शरीर में कहीं न तो बदबू, न शरीर फूला, न फैला, न देखने में भयंकर, क्योंकि योगी शरीर था वो, योगी शरीर था। तो योग साधा हो तो जिंदे में भी मुस्कुराता है, सच्ची कहूं तो मुर्दा भी उसका मुस्कुराता है। ये हमारे सब सन्यासियों को ना, सन्यास के बाद क्या मिलता? टाइटल स्वामी। स्वामी. Now you can write Swami like SWAMI, right? But you can also write SOAMI. So am I. Huh? So that am I. मैं वही हूं। तो जिसने मैं वही हूं जाना हो, वो जिंदे में भी आनंद। ये तभी तो देखो ना, विश्वेश्वरानंद, अद्भुतानंद, शबानंद। और पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले कहते थे, जो अज्ञान दूर ना किया कोई बात नहीं, तो मूर्खानंद। आनंद फिर भी है, हाँ आनंद फिर भी है, क्योंकि स्वरूप थोड़ी बदल जाएगा। सूर्य की किरणें कीचड़ में पड़ जावें तो क्या सूर्य की किरणें गंदी हो जाएंगी? बोलो। सूर्य के किरण पवित्र है, ऐसे ही मैं आत्मस्वरूप। मैं आत्मस्वरूप कहना ऐसा हो जाएगा जैसे मैं कहूं मैं हूं। अरे भाई, आत्मा का मतलब ही तो मैं ही है। पहली बात, थोड़ा इसको ना वेदांत में मुश्किल क्या आती है, महात्मा जी बैठे मंच पे बोलते आत्मा ब्रह्म है, सुनने वाले कहते अच्छा हमारे अंदर कोई आत्मा है जो ब्रह्म है। अरे पगले, कोई नहीं, तू ही है, तू है। मेरे अंदर कोई आत्मा है जो परमात्मा है, बात गलत। तू जैसे जू केले के पात में पात में पात है ना, ऐसे पत्ता छीलते जाओ, फिर लेयर फिर लेयर फिर लेयर फिर लेयर, और पीछे कुछ भी नहीं, सब खोल दो तो कुछ नहीं पीछे। ऐसे ही तुम्हारा शरीर का लेयर खोलो तो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय आ जाती है। नेत्र, कर्ण, नासिका, जीभा, त्वचा, ज्ञान इंद्रिय। 5 कर्म इंद्रिय आ जाती है, हस्त, पांव,
जीवा जो बोलने का कर्म करती है, और गुदा और जननेन्द्रिय, ये कर्म इंद्रिय हैं आपकी। अच्छा, इसको लेट्स पील इट आउट, द बॉडी एंड द इंद्रियस। तो फिर तीसरी परत आ जाती है प्राण की, और प्राण की परत खोलिए तो पीछे मन है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, अंतःकरण एक बोल दें तो इजी रहे। अभी क्या है, आप लोग ना अंग्रेज के बच्चे हो गए, अंग्रेजी खूब छांटने लग गए। आई कम यू गो, चाहे इतनी अंग्रेजी जानते हो, पर अपनी भाषा से परिचय नहीं रह गया। मैं बोलती इंद्रियों के पीछे अंतःकरण है, तो तुम व्हाट इज शी सेइंग, ये बोल के रही है, व्हाट इज अंतःकरण, क्या होता है ये? अंतः माने भीतर, करण माने साधन। तो मन, बुद्धि, चित्त, चित्त माने योर अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, अहंकार द ईगो, इसे हम एक शब्द देवें तो अंतःकरण। तो देह, इंद्रिय, अंतःकरण, और पीछे तुम दिगंबर। स्वयं को जरा बिना पर्दों के तो देखो सही, तुम सिर्फ देह देखते हो। जन्मे तो नाम मिला, फिर याद कर लिया मैं महेश हूँ, सुरेश हूँ, रमेश हूँ, सीता हूँ, गीता हूँ, कौशल्या हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। ये तुम्हारी सच्चाई है ही नहीं। नाम दिया हुआ है, आयु गिनना शुरू करते हो जन्म से, तो 1 साल, 2 साल, 10, 20, 50, 70, तो शरीर की आयु है, तुम्हारी थोड़े ना। तुम्हारी आयु नहीं है। देखिए, इफ ओनली वी कुड ब्रिंग दिस वेदांत इन अ प्रैक्टिकल लैंग्वेज। मेरे गुरुजी, हम लोग बच्चे थे, 14 ईयर्स, 14, जब मैंने पहले बार वेदांत का सत्संग सुना था, और उन्होंने कहा तुम देह नहीं, मन नहीं, ये माँ बाप तेरे हैं ही नहीं। आई वॉज शॉक्ड, है ये माँ बाप मेरे ही नहीं, तो मेरा माँ बाप कौन है? कहते तेरा माँ बाप तो परमात्मा है। और फिर जो हम लोग गाते थे उनके साथ, हर जी माता, हर जी पिता, हर जियो प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। शुरुआत यहां से हुई। फिर कहा हरि तुझ में है कैसे जिसे फूलों में खुशबू, जैसे शीशे में आकृति, ऐसे परमात्मा तुम ही में है। इस तुम को समझो तो परमात्मा समझ लोगे। मैं कौन हूं? देह? तो कहते ना, तो हमसे वो पूछते क्या नाम है तेरा? बच्चे हैं, हम नाम बोलते, मेरा ये नाम है। नहीं, इस शरीर का नाम है। बोलो, शरीर का नाम है। अचानक से हम लोग उठते, जाने के लिए प्रणाम किया, तो कहते अच्छा जा रही है? जहां हमने बोला हाँ, कहते नंबर कट, नंबर कट, शरीर जा रहा है तू नहीं। अचानक से पूछते भोजन खाते हुए, भोजन स्वाद है? तुझे मजा आ रहा खाने में? अब हम भी होशियार हो गए, बुद्धि समझ गई, पर्दे बुद्धि पे हैं अज्ञान के, तो ज्ञान भी तो बुद्धि को कराना है ना। तो पूछते स्वाद लग रहा भोजन? अच्छा है। तो हम कहते जीभा खा रही है, मन स्वाद ले रहा है, और मैं साक्षी होके देख रही हूं। और फिर वो पीठ ठोकते शाबाश। मतलब वो एक समझो, मैं ये बात कह पा रही हूं निश्चय से इसलिए, सदगुरु की शरण में रह करके ज्ञान श्रवण करने का जो रस है, वो किताबी कीड़े बन के लाइब्रेरी में बैठ करके अयम आत्मा ब्रह्म करने से मजा नहीं आने वाला। बनारस महाविद्यालय के कुलपति पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास गए थे।
और आपने कहा कि मैंने सारा जीवन वेदांत पढ़ाया, मैं ब्रह्म हूँ, संसार माया है, ये मैंने पढ़ाया है, कुलपति हूँ, डिपार्टमेंट का हेड हूँ, पर जब मेरा पुत्र मरा तो मैं शोक से मर रहा हूँ। स्वामी जी ऐसे कैसे हो गया? अगर मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ तो का पुत्र, कैसा पुत्र, कैसा पिता? और संसार तो माया हो गई, पर शरीर के साथ जो तादाद में है वो तो सच्चा है, वो अभी भी झूठा नहीं हुआ। तो सब ब्रह्म है, सुना पढ़ा, पर निश्चय किसका है कि देह में हूं, देह में हूं। मैं सो गया, मैं जाग गया, मैं बीमार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। एक बार मैं हरिद्वार में थी, युग पुरुष जी के आश्रम में। उनके एक सन्यासी को पथरी थी, तो पथरी के बड़े दर्द हुए, तो वो चिल्लाए तो दूसरे महात्मा ने कहा, अरे तू तो ब्रह्म है, क्या चिल्ला रहे हो? अब वो यूपी के ठहरे, देखे यूपी वाले जो है ना, वो गाली जरा सहज निकल जाती है। अब सन्यासी हैं, पर भाषा तो वही रहेगी ना। तो कहते, ससुरे दर्द मेरे हो रही है कि तेरे? अजानता मैं भी हूं कि मैं ब्रह्म हूं, पर अभी चुप रहे, बहुत दर्द हो रही है। शंकराचार्य ने जहां वेदांत पर जोर दिया, अब ये बहुत सी बात वेदांतियों को अच्छी नहीं लगती, पर मैं फिर भी कह रही हूं, उन्होंने उतना ही जोर योग पर भी दिया है। योग के प्रैक्टिसेस, प्रत्याहार विशेष करके, आपको देह इंद्रिय मन बुद्धि से परे मैं हूं, इसकी एक झलक प्रत्याहार में मिल जाएगी सच में। तो थोड़ा आसन प्राणायाम करे, और प्रत्याहार के लिए अगर योग निद्रा करे, तो यह मेरा अनुभव है पिछले लगभग 10 वर्षों का, कि योग निद्रा में आप पूर्ण जागरूक हैं, देह नींद जैसी हालत में है, चेतना पूरी उन्नत है, और यही वो वक्त है जहां देह की और अपनी जो भिन्नता है, जो साक्षित्व है, वो स्पष्ट हो सकता है। जब आपकी इंद्रियां पूरे समय बाहर बाहर भागती रहती हैं, अंतर्मुखी होती ही नहीं हैं, तो कैसे जानोगे कि तुम मन हो या नहीं हो, तुम शरीर हो या नहीं हो? पर यह बात सच है, प्रत्याहार करने वालों के लिए देह नहीं हूं ये अनुभव करना बड़ा सहज हो जाता है। जो अभी परोक्ष ज्ञान है वो अपरोक्ष हो जाएगा। डायरेक्ट एनकाउंटर्स, तो डायरेक्ट एनकाउंटर, मैं हूं, नींद हो गई, देह पड़ी है, नींद देह पर छा रही है, पर तुम जागृत हो, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। मैं साक्षी हूं, बोलने की वस्तु नहीं, अनुभूति की है। तो देह मैं नहीं, फर्स्ट स्टेप। ना हम देह, ना मम देह, न देह मैं हूं, न देह मेरी है। तुम कहो नहीं जी तो मेरी है, आपकी ना होगी, मेरी तो है। अच्छा, तो एक काम करो, अपना बाँ ऐसे उठा लो और बाँ को ऐसे ही रहने देना, अगले 10 घंटे नीचे ना जाने। तेरी है ना, तुम मालिक है, तो रोक उसको वहां पर। अगर देह तेरी है, सांस भर ले, छोड़ना मत, या छोड़ दिया तो लेना मत। तो प्यारे एक बात कहो, सांस भी वैसे ले रहे हो कि आ रही हैं? आ भी रही हैं और खुद से जा भी रही हैं, और एक दिन निकली और वापिस ना आई तो तुम्हारा चच्चा भी कुछ ना कर सकेगा। आ रही हैं और जा भी रही हैं, और इसके आने और इसके जाने के मध्य में कृपावश कोई पुण्य कर्म जाग जावे तेरा,
और तेरे मन में एक इच्छा आवे, मैं कहां से आया हूं और कौन हूं। कोहम, जल्दी मत कर लेना, फिल इन द ब्लैंक भर दो, सोहम। डोंट से इट। मैं फिर कह दूं, अपरोक्ष अनुभूति होना आवश्यक है। शब्द के रट्टे मार लो तो शब्द तो जीव तक ही रह जाती हैं और जीवन तुम मन से जी रहे हो। और अगर जीवन को ठीक से जीना है तो समझना होगा मन कैसे चलता है, कैसे जागता है, कैसे सोता है, स्वप्न कैसे होते हैं, सुषुप्ति कैसे होती है। कौन जानता है सुषुप्ति को, कौन जानता है स्वप्न को। ये मैं आपको बहुत सारा होमवर्क दे रही हूं। ये एक मेरे प्रवचन माला सुन लेने से बात नहीं बनने वाली, ये निरंतर प्रयास करना होगा। प्रश्न एक, नींद कहां से आई और किसको आई? देह को, मन को, मस्तिष्क को, प्राण को कि तुम्हें? भेद क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? और नींद हो गई और बाहर की कोई सुधि नहीं रही, पर फिर भी ये किसने जाना कि नींद अच्छी आई या सपने ज्यादा आए या हम करवटें ही भरते रहे, ये किसने जाना? तो बहुत सूक्ष्मता से इसका विश्लेषण भी होए, अन्वेषण भी होए, जागृति भी होए। जैसे हाथ उठा, तो अभी क्या है, भाव आता है मेरा हाथ उठा। स्टेप नंबर 1 ये हो कि देह में ये हाथ उठा और ये हाथ मैं नहीं हूं, और इस हाथ के उठने का मैं जानने वाला हूं। सांस चली, सांस के चलने का मैं जानने वाला हूं। मन में दुख का सुख का विचार आया और चला गया, और विचार जब आया मैं तब भी था, विचार गया मैं तब भी हूं। विचार बदल गए, मैं तो वही का वही मैं हूं। अच्छा, जब मैं कहती हूं मैं आपसे पूछती हूं तुम कैसे हो, आपका जवाब होता है मैं। पूछो ना, पूछती हूं बताओ ना, कैसे हो तुम प्यारे? हाँ, तुम कैसे हो? अरे बाप बोलो तो सही, सो गए, खो गए। हाँ, सुनो अब जरा शायर की पंक्तियां सुनो। थोड़ी तकलीफ, थोड़ा गम, थोड़ी परेशानियां हैं, बाकी सब ठीक है। थोड़ी तकलीफ, थोड़ा गम, थोड़ी मुश्किलें, बाकी सब ठीक है। चंद मुश्किलें, थोड़ी उलझन, थोड़ी बेचैनियां, बाकी सब ठीक है। कभी रुक सी जाती है धड़कन और ये सांस अटक जाती है। कुछ उम्र की थकावट है, कुछ बीमारियां भी हैं, बाकी सब जी रहे हैं हम यूं ही। हाँ, जी रहे हैं हम यूं ही, रस में अदायगी समझें। कुछ अड़चने, कुछ कठिनाइयां, बाकी सब ठीक है। कहने को यूं तो बहुत कुछ है, लेकिन कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कुछ बेबसी, कुछ मजबूरियां, बाकी सब ठीक है। हाँ, अपने या कि गैर सब एक से ही है। हाँ, क्या अपने क्या गैर सब एक से हैं। यहां धोखे, यहां रुसवाइयां, बाकी सब ठीक है। समय की चोट से दो हिस्सों में बट गया है मन। समय की चोट से दो हिस्सों में बट गया है मन। एक तरफ बड़ा शोर है, एक तरफ खामोशियां हैं, बाकी सब ठीक है। मुद्दतों बाद मिले तो हंस के आईना बोला, मुद्दतों बाद मिले तो हंस के आईना बोला। शिकन है, दर्द है, चेहरे पे चंद झाइयां भी हैं, पर बाकी सब ठीक है।
कैसा ठीक है भाई? को हम कैसे हो? हाँ, आप कौन हो और आप कैसे हो? देखो, आप कैसे हो, मैं फिर प्रश्न कह रही हूं, आप कैसे हो? ये मन वाली हालत तो मैंने खुद से जवाब दे दिया है आपको ना। झाइयाँ, परेशानियाँ, खामोशियाँ, धोखे, रुसवाइयाँ, दोस्तियाँ, वैरियाँ, यारियाँ, ललकारियाँ, फुलकारियाँ, सब कुछ है। पर ये बात तो तुम्हारे मन की हो रही, तुम्हारी तो हुई नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये बात मन की हुई है, तुम्हारी नहीं। मैंने पूछा तुम कैसे हो, तुम मन की बात कर रहे हो, तो अजब बात हो गई। सवाल पूछा राम को, जवाब देवे शाम, बात नहीं बनती है। प्रश्न तुमसे पूछा है, तुम कैसे हो? बीमार हैं, बीपी है, हार्ट बीट है, रैपिड है, डायबिटीज है, नींद नहीं आती, बाईपास है, शुगर है। हाँ, ये तो बात शरीर की हो गई, तुम्हारी नहीं है। घुटने नहीं चलते, ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। हिप भी हो चुका है, घुटने होने वाले हैं। पर यह भी बात तो किसकी है कि तुम्हारी? ये शरीर की बात है। दुखी हैं, सुखी हैं, परेशान हैं, खुश हैं, शादी है, ब्याह है, मरना है, सोना है, श्राद्ध है, लेना है, देना। ये बात तुम्हारे मन की है। बात समझ नहीं आई, पता नहीं क्या बोलते हैं, सारी समझ आई। ये बात तुम्हारी बुद्धि की है। तुमने अपना हाल तो अभी भी नहीं कहा प्यारे। मैं सवाल फिर कहती हूं, तुम कैसे हो? हाँ, तुम कैसे हो? देखो, आपका ध्यान हमेशा कहाँ है? शरीर पर। कहाँ ध्यान है? मन पर। पर शरीर तो तुम हो नहीं, तो शरीर की बात क्यों करो? पर तुम सारा समय इसी की करते हो। हम लोग कहीं गए, कुछ संत और भी थे साथ में। एक संत तो, एक जो महात्मा थे, वो थोड़े से रुष्ट हो गए। सम्मेलन था, महात्मा रुष्ट हो गए। सम्मेलनों में कोई ना कोई होगा। जैसे शादी होती है ना, तो कोई ना कोई फूफा, मामा, चाचा मुंह फुला के पूछा नहीं हमको। हाँ, तो वेदांत सम्मेलन था और एक स्वामी जी गुस्सा होकर बैठ गए, बोले हमें पूछा ही नहीं, हमें पूछा ही नहीं। भाई क्या नहीं पूछा? बोले सब वक्ता बोले, हमसे तो पूछा नहीं कि आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। वहीं पर एक महात्मा और बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, शांत थे। वो भी मंच पे नहीं बोले थे। तो इस जले भुने साधु ने उनसे पूछा, अरे तुम शिकायत क्यों नहीं करते हो? तुम भी तो नहीं बोले हो। तो इस मद मस्त महात्मा ने उत्तर दिया, जो बोल रहे थे वो मैं ही था। हर वक्ता के भीतर मैं ही तो बोला हूं। मैं कैसे कहूं मैं नहीं बोला? मंच मंत्री भी मैं, सभापति भी मैं, बोलने वाला भी मैं, सुनने वाला भी मैं। इसको मैं कहती हूं प्रैक्टिकल वेदांत। इसे कहते हैं प्रैक्टिकल वेदांत। अयम, मैं कौन हूं? पहला कुठाराघात, देह नहीं हूं। पुनः पुनः देखो, जो नहीं हूं, अगर ये समझ लग गई तो जो हूं उसके लिए समझाना नहीं पड़ेगा किसी को। आप हो या नहीं हो, किसी से पूछ लो। रोड पर रिक्शा वाला, रेहड़ी वाला, उससे पूछो तुम हो या नहीं हो, क्या कहेगा? मैं हूं। बस फर्क ये है, वो कहेगा मैं देह हूं, मैं जीव हूं, मैं मन हूं। अब ये भेद भी सबको स्पष्ट नहीं होता है, जल्दी स्पष्ट नहीं होता। पर कभी कभी, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, आदमी अस्पताल में है
और डॉक्टर कहता है भी भाई वेंटिलेटर में डाल रखा है पर अब शरीर में कुछ नहीं है। तो फैमिली से पूछते अब क्या करना है, वेंटिलेटर ऑफ कर दे? तो घर वाले पूछते हैं कोई चांस? डॉक्टर कहता है बिल्कुल नहीं। तो कहते जब बचा ही शरीर में कुछ नहीं, अंदर वाला तो गया, बुद्धि तो चल नहीं रही, मन तो चल नहीं रहा, तो शरीर को भी जाने दो। हाँ, शरीर को जाने दो। शरीर से मोह जल्दी हट जाता है, पर कब हटता है? जब रोगी हो जाए, जब डॉक्टर जवाब दे दे। मैं कहती हूं शरीर चल रहा हो, युवा हो, शक्तिशाली हो, स्वस्थ हो। हाँ, स्वस्थ शब्द समझो, जो स्व में स्थित नहीं वो स्वस्थ नहीं, जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ है। और ये देह मेरा स्व नहीं, ये मन मेरा स्व नहीं, ये इंद्रिया मेरा स्व नहीं। स्व मने मैं, ये मैं हूं नहीं। जब मैं ये हूं नहीं, मैं अपने स्व में स्थित हूं। अगर गुरु अर्जुन देव सुखमनी साहब में कहते हैं अविनाशी सुख आपन आसन, ते जन्म मरण को कहाँ विनाशन। न किछ जन्मे न किछ मरे, अपने चलित आप ही करे। यहां कोई जन्म ही नहीं, यहां कोई मरा ही नहीं। और सुखी कौन है? जो अपने आसन में। अपना आसन देह का नहीं, मन का नहीं, इंद्रियों का नहीं, ये मैं हूं ही नहीं। ब्रह्म, ब्रह्म जब बोले तो बहुत लोगों को समझ कभी कभी नहीं लगती है। क्या है ब्रह्म? ब्रह्म का भी भ्रम है। परमात्मा समझता है, विष्णु शिव समझता है, दुर्गा भी समझता है, ब्रह्म नहीं समझता। माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर को फिर समझता है। जनमानस माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर के अवतार को समझता है थोड़ा बहुत। जैसे अब कृष्ण है, मुरली मनोहर है, बांसुरी बजाता है, तो हमारी माइएं और भाई लोग ढोलक मंजीरा राधे राधे कृष्णा 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 भक्ति में गाते हैं, उसके सुंदर रूप की बात करते हैं, पर कृष्ण जो है वो नहीं समझते, वो नहीं समझते। युमाम पश्यति सर्वत्र, ये नहीं समझते कि वो तो सर्व में है। बहुत लगेगा तो मंदिर में लगता है। कहाँ है भगवान? वो मंदिर में। कहाँ भगवान? मंदिर में। माफ करिए, जो मंदिर की चार दीवारी में कैद हो जाए वो भगवान कैसे? भगवान वो जो मंदिर के अंदर भी, बाहर भी, देह के अंदर भी, बाहर भी, मन के अंदर भी, बाहर भी, जो व्यापक है सो ही परमात्मा है। जो व्यापक नहीं वो परमात्मा नहीं हो सकता। जब मैं व्यापक कहती हूं तो उसका अर्थ है देश से जो सीमित नहीं, काल से जो सीमित नहीं, वस्तु से जो सीमित नहीं, वो है ब्रह्म। जो देश और काल और वस्तु में सीमित हो गया वो तो माया का कोई पुतला होगा, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। मैं एक थोड़ा सा मीरा जी को लाना चाह रही हूं अपने विषय में। मीरा आप जानते हैं बचपन से कृष्ण की प्रेमिका, भक्ता, रसपूर्ण, प्यारी, समर्पिता है। फिर मिले गुरु रैदास। रैदास जी ने उसको एक तारा दिया था। गाती इतने सुंदर है, एक तारे के संगा। अच्छा देखो, एक तारा क्या है? दो तारा नहीं। तानपुरे में बहुत तारे हैं। तो क्या दिया उन्होंने?
एक तारा, एक तार, दो नहीं। दो मतलब मैं भी हूं, भगवान भी है, मैं भी हूं, भगवान भी है, और संसार भी है। तीन तीन हो गए। बोले ना, तीन में से एक को हटा, संसार, बचे दो। मैं भी हूं, भगवान भी है, भक्त है भगवान है, भक्त है भगवान है। रैदास ने कहा नहीं, एक तारा बजा देवी बजाती है। पता बाद में चला था कि ये रैदास जी, मालूम नहीं था कौन है। फिर परिस्थिति ऐसी हुई, पति पूरे हो गए और उसने घर छोड़ दिया। तुलसीदास जी के परामर्श से जाके प्रिय न राम बेदेहि, तजिए कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो राम से प्यार न करे वो भले कितना तेरा स्नेही हो, छोड़ उसको। मीरा ने उठाया एक तारा, घर छोड़े, वृंदावन घूमते, मथुरा घूमते, दर्शन करते, कृष्ण गीत गाते गाते आ गई काशी। काशी में मिलती है रैदास को। सत्संग हुआ शुरू। और सत्संग की महिमा क्या है प्यारे। सत्संग में कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का परिचय हो गया। वो हमेशा कहते छोटी सी मूर्ति भगवान की अपने संग लेके चलती थी। यहाँ तलक के जब फेरे हुए थे ना, तो भी अपने घूंघट के अंदर वो अपने श्याम सुंदर को उठा के ही फेरे ले रही थी। दुनिया के लिए वो राणा के फेरे ले रही है, सच में वो तो कहती मैं तो कृष्ण से फेरे ले रही हूँ। वो मूर्ति हमेशा उसके संग होती थी। और सत्संग शुरू हुआ और सत्संग सुनते 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 बात खुलते खुलते खुल गई। कृष्ण सिर्फ मूर्ति नहीं, कृष्ण तो चराचर जगत में समाया हुआ है। हाँ, जो चराचर जगत में समाया है उसको हम सिर्फ मुकुट और मोर पंखी और करधनी और सिर्फ उस होंठों की मुस्कुराहट और कटीले नैन और घुंघराले बालों में प्यारा है, वो भी बड़ा प्यारा है, पर हम इतने में उसे सीमित कैसे कर दें। जो समंदर है उसको एक लहर में सीमित कर देना भी तो उचित ना होगा। लहर में समंदर ही है। अज्ञानी लहर देखता है, ज्ञानी लहर में भी समंदर को देखता है। कृष्ण की लहर बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर, बस इस लहर में भी कौन, वही 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 है। सुनते 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 मीरा मूर्ति साइड में किनारे में रख दी, आंख बंद हो गई। पहले भाव समाधि होती थी, आज ज्ञान की समाधि हो गई। और जब ज्ञान की समाधि हुई तो जाना, स्वामी राम तीर्थ के शब्दों में अभी कह रही हूं। स्वामी राम ने कहा, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। ना कोई आरज़ू है, ना कोई जुस्तजू है, जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है। मिला राम मुझ में और मैं राम में हूँ, न कोई आरज़ू है, न कोई जुस्तजू है। थका जब की माया का संसार सारा, किया है खुदी ने भी मुझसे किनारा। खुदी में खुदा है, खुदा भी मैं हूँ, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। ना कोई आरज़ू है, ना कोई जुस्तजू है,
न कोई आरज़ू है, न कोई जुस्तजू है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। स्वामी राम तीर्थ ने शंकर के वेदांत को उर्दू और हिंदी में गजलों में लिख दिया था। प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में। ऐसे उन्नत विद्यार्थी थे, जब एग्जाम होता था तो होता है ना कि अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12, कोई 8 प्रश्न करिए 12 में से, और वो 12 के 12 उत्तर लिखते और ऊपर लिख देते टू द एग्जामिनर चूज एनी 8, किन्हीं 8 को आप चुन लीजिए। ऐसा उन्नत दिमाग। पर फिर हृदय में पीड़ा उठी, किस बात की? कौन हूं? क्या है ये संसार? किस लिए है ये संसार? क्या मरने के लिए सिर्फ पैदा हुए हैं कि कुछ और भी है? क्या है परमात्मा? क्या है सत्य? जीव क्या है? मैं कहां से? इतने प्रश्नों के अंदर आग लगी और उस शहर में इन जवाब प्रश्नों के मिले नहीं, घर बार छोड़ करके। और सच्ची एक और बात बताती हूँ इसमें, उनके कमरे में एक दीवार में एक छेद सा था, जिस छेद में सर्प रहता था। एक रात बहुत बैराग में रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? तुम नहीं रोते हो, तुम बेटा बेटी पैसा के लिए रोते हो, वैराग में नहीं रोते हो तुम। पर स्वामी राम वैराग में रो रहे थे। आदि शंकराचार्य की ये रचना है, मोह मुद्गार के कुछ सूत्र मैं गाती हूँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम एहि संसारे बहु दुस्तारे, एहि संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। अंगम गलितं फलितं मुन्नं दर्शन विहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं
तन्मति मुञ्चति आशा पिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। मंदिर तरु मूल निवासः सुर मंदिर तरु मूल निवासः शय्या भूतल मलिनं वासः सर्व परिग्रह भोग त्यागः कस्यं सुखं न करोति विरागः कस्यं सुखं न करोति विरागः भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते योगरतो वा मोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्द्यत्येव नन्दति नन्दति नन्दत्येव भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं
भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविंद का भजन करता है भक्त, तो भक्ति कैसे शुरू होती है? प्रभु आप मेरे स्वामी हो, हम आपके दास हैं। कहाँ से शुरू हुई? दासो हम। कहाँ से शुरू हुई? मेरे संग रहना, तुम्हें बड़ा आनंद होगा। एक प्रक्रिया है जो तुमको अभी हम सिखाएंगे। भक्ति कहाँ से शुरू हुई? दासो हम। हे कृष्ण हम तेरे दास है। अहम मैं दास तेरा दासू। दासो हम। कृष्ण है चोर, बुरा नहीं मानना, सच्चा है। वृंदावन वाले तो कहते काना कालो कालो रे, चोरी करने आवे रे। तो कृष्ण भी नहीं बोलते, कानूड़ा बोलते, कन्हैया बोलते, काला बोलते। हाँ, कृष्ण है चोर। भक्त कह रहा था दासो हम, दासो हम। कृष्ण आया, चोरी करके ले गया। क्या? दा। पीछे बचा सो हम, पीछे बचा सो हम। अब सोहम सोहम सोहम। कबीर साहब क्या कहते? सोहम सोहम सोहम। हाँ, सब दादू, दयाल के, चरणदास, सब संत मत के का ये मंत्र है। दा सो हम नहीं, सो हम, सो हम। अच्छा, किसी ने एक बार पूछा मुझसे कि आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में तो ऐसी कोई बात ही नहीं। मैंने कहा ना प्यारे, गुरुदेव का वचन है, तत् निरंजन ज्योत सबाई नानक सोहम पेद न काई। तत् निरंजन ज्योत सबाई नानक सोहम पेद न पाई। ये संस्कृति भाषा, संस्कृत नहीं संस्कृति, उसमें ये श्लोक आया है। एक कृष्णम सर्वदेवा देवदेवा तायात्मा, आत्मा है वासुदेव जे को जाने भेयो, नानक ताका दास है सोई निरंजन देयो। किसका दास है? वो कहते मैं किसका दास हूं? जो ये जान ले कि जो एक कृष्ण सर्व में है और सब देवों में है, वही कृष्ण मुझ आत्मा में है। और जो ये भेद जान ले, मैं तो उसका दास हूं। देखिए गुरु की क्या बाणी है ये। सो हम, भक्त कह रहे सो हम। चोर फिर आ गया, चोरी फिर हो गई। इस बार ले गया सो, पीछे क्या बचा? हम। अब क्या है? सिर्फ हम। अस्ति, हम मतलब अस्ति, अस्ति मतलब जो है, जो है। अच्छा, देखिए विषय थोड़ा, मैं इसको थोड़ा और तुम्हारे लिए मजेदार करती हूँ। देखो, ये अभी मेरे हाथ में क्या है? गुलाब का, पूरी बात बोलनी चाहिए, आधी नहीं। गुलाब का फूल है। क्या है? फूल है को पकड़ना है तुमने। गुलाब का फूल है। अच्छा जी, ये गई डंडी, और ये अब पंखुड़ी है। मछली चूरा किया तो क्या बोलेंगे? चूरा ओ। अब क्या है? क्या है? बोलो चूरा है। अच्छा जी, हमने ये फेंका मिट्टी में। मिट्टी नहीं है मतलब समझ लो, है ना, मिट्टी में डाला। मिट्टी में गया फूल। फूल थोड़े 2 हफ्ते 3 हफ्ते में किस में मिल गया? अब क्या कहेंगे? मिट्टी है। मिट्टी किससे हुई? जल में से। तो जल है। जल किससे हुआ? अग्नि से। अग्नि है।
अग्नि किससे हुई? वायु से। वायु है। वायु किससे हुआ? आकाश। आकाश महातत्व। महातत्व अहंकार है। प्रकृति है। एक चीज नहीं बदली। क्या है? है नहीं बदला। फूल, पंखड़ी, हाँ, चूरा, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, महतत्व, पंचमहाभूत महतत्व, अहंकार, प्रकृति है। ये है किसकी है? यही ब्रह्म है। हाँ, यही ब्रह्म है। अच्छा, आपको मैं पूछूं, तुम हो कि नहीं हो? व्हाट इज योर आंसर? हैं, बिल्कुल हैं। हम हैं। अच्छा, हम भले गधे हैं, बेवकूफ हैं, ठग हैं, चोर हैं, वही है। हाँ, हमारे एक बड़े प्यारे संत हैं। एक दिन क्या हुआ, वो गंगा किनारे सैर कर रहे थे। पता नहीं, देखिए कुत्ते की मौज है, वो धोती हिलती देखी, उसे लगा पता नहीं क्या है, तो कुत्ता उनके पीछे पड़ गया। तो वो वहीं खड़े हो गए। वो कह रहे, ए कुत्ताराम जी, मेरा धोती छोड़ दो। पर कुत्ते ने तो धोती पकड़ ली, वो छोड़े कोई ना। तो कहते, ठीक है, तूने पहन ली, तू पहन ले, तेरा साधु होने का जी हो रहा है तो ले जा भाई, तू हम तो लंगोटी लगाए बैठे, डजंट मैटर एट ऑल। बोले, आज कुत्ताराम जी आए, मेरे धोती ले गए। कुत्ता राम है, मनुष्य राम है, हाँ? देवता राम है। अब राम कहो या ब्रह्म कहो या कृष्ण कहो या ओमकार कहो या प्रणव करो या अक्षर कहो, दिस ऑल सिनोनिम वर्ड्स, प्रायवाची शब्द है, ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता। है। ये जो है, देश में, काल में, वस्तु में, और देश काल वस्तु से परे जो है, वस्तु में भी, और वस्तु ना हो तो भी है। दे हो तो है, दे ना हो तो भी है। मन बुद्धि हो तो भी है, मन बुद्धि ना हो तो भी है। ये जो है, यही ब्रह्म है। और वेदांत का ये सूत्र, महावाक्य कहता है, अयम आत्मा। हाँ, अयम देह नहीं। अयम देह कह के बोलोगे ब्रह्म तो मार पड़ेगी तुमको। अगर मेरे गुरु जैसा गुरु हो तो पिटाई कर भी देगा। सच्ची बात बोलूं ना, जिसने कभी अपने गुरु का मार नहीं खाया, उसको एक्चुअली प्यार भी नहीं मिला। गुरु का मार पड़ा हो ना, पंजाबी में एक कहावत है, माँ दिया गाला क्यों दिया नाला। माँ की मुख से निकली गाली घी की नाली होती है, घी आता है। और सोच के देखिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ निर्विकल्प समाधि का स्वाद चखने वाला गुरुदेव मेरी भूल पे मुझे चपत लगावे, हमने ब्रह्म को गुस्सा दिला दिया। तो गुरु टोकता है। रावण भी कहता है, मैं ब्रह्म, मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। हिरण्यकश्यप भी क्या कहता है, मैं ही हूं भगवान, मेरी पूजा करो। अच्छा, उनके बोलने में मैं ही भगवान हूं क्या चूक है, क्या भूल है? क्योंकि वो अंतःकरण को ब्रह्म कह रहे हैं, इसलिए वो रावण, इसलिए वो राक्षस हो गया। महाविद्वान है, याद रखिए, चतुर्वेदी है रावण, याद रखिए। जिस रावण का पुतला तुम हर साल फूकते हो, महादेव का परम भक्त है। हाँ, शिवतांडव स्तोत्र का रचनहार है। देखिए, समय की बात है, उस समय के राक्षस भी बड़े विद्वान होते थे, हैं, विद्वान हैं, क्या समझ, क्या बुद्धि। रावण संहिता पढ़ो, कभी पढ़ो। हाँ, ये सारा टाइम पॉलिटिकल न्यूज़ मैगजीन्स और इकोनॉमिक्स का न्यूज़ मैगजीन में काहे खोपड़ी खराब करते हो प्यारे। कभी ये मोह मुजगार शंकराचार्य का पढ़ो, कभी दशश्लोकी पढ़ो, कभी निर्वाण अष्टक पढ़ो, कभी भाष्य पढ़ो उपनिषद का। तुम कहते हो समझ नहीं लगती, मैं कहती हूँ इसलिए क्योंकि ये
हृदय से हृदय की बात है। तो गुरु के सन्मुख बैठकर शिष्यस्ते हम शादिमाम स्वाम प्रपन्नम, शिष्य होकर निर्मल नम्र होकर बैठो। फिर पूछो गुरुदेव ब्रह्म कहाँ है, वो मैं कौन हूं। हाँ, फिर पूछो उनसे, फिर वो बताएंगे तुमको। अयम आत्मा, पहले इतनी बात स्पष्ट होनी चाहिए। अयम देह नहीं, अयम मन नहीं, अयम बुद्धि नहीं, अयम प्राण नहीं, अयम पंचकोश नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, पहले ये स्पष्ट होना चाहिए। तो मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, मैं ये नहीं हूं। मैं ये घ्राण नहीं, नेत्र नहीं, वायु नहीं, पृथ्वी नहीं। फिर आती है बात, मैं चिदानंद हूं, मैं शिवोहम हूं। पर देह में मैं मान करके बोलोगे ब्रह्म तो तुम रावण हो। अच्छा, आपको एक बिल्कुल सच्ची बात सुनाती हूँ। अमृतसर में वेदांत सम्मेलन लगभग 52-53 साल हो गए होता है। तो उस सम्मेलन में एक जाट वो आया, सरपंच था अपने गांव का। 7 दिन का चलता है सम्मेलन, सुबह भी शाम में सब वेदांत बोलने वाले महात्मा, और अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये सब सुनता रहा। तो फीलिंग क्या आ गई, हम ही भगवान है। कौन है? हम भगवान है। हम वापस गया, उसके मजदूर ने कुछ गलती करी, कुछ से चटर पटर कुछ फालतू बोल दिया, निकाली बंदूक, गोली मारती उसको। होश तबाही जब थाने में खुद को पाया, अरे मैं तो ब्रह्म था, ये थाने में कैसे पहुंच गया। और फिर कहता अब जरा निकलूं यहां से तो जाके बाबा को पकड़ता हूं मैं। ये क्या मेरी बुद्धि खराब करी तूने? तुम ही भगवान हो, तुम ही भगवान। कैसे? अच्छा, फिर वो केस चला, बरी भी छूट गया जमानत पे। और फिर उसने चला गया स्वामी जी के पास और बड़ा लड़ा। उस समय पर स्वामी निर्मल जी महाराज वहां पर थे। तो स्वामी निर्मल जी से वो बड़ा लड़ा कि ये तुम क्या बोले, तुम ही ब्रह्म, तुम ही ब्रह्म। ये देखो ये मैंने क्या कर दिया, हम कैसे भगवान हो सकते हैं? तो स्वामी जी ने तब कहा, जो मैंने कहा वो सच, पर तुम ठीक से समझ नहीं पाए। देह में मैं रखे पर मैं ब्रह्म नहीं है। देह में ममत्व है अगर, तो पहले इसको हटाना होगा। न देह में, न देह मेरी, न मन में, न मन मेरा। तो मैं ये नहीं हूं, इस पद्धति को जब तक नहीं समझेगा तो मैं क्या हूं ये समझ नहीं आएगा। क्रम है, इसका एक क्रम है। शंकराचार्य जी का एक बहुत खूबसूरत सुंदर ग्रंथ है दृग्दृश्य विवेक। साक्षी और साक्ष्य क्या है, दृष्टा और दृश्य क्या है, उसका अद्भुत वर्णन है। ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शरीर में नहीं, मन बुद्धि में नहीं, तो फिर निश्चय बन पाएगा अयम आत्मा। फिर होगा अयम आत्मा, स्टेप नंबर 1। और फिर समझ लगेगी आत्मा ही ब्रह्म। हाँ, मन बुद्धि के बीच में रह करके मत कह लेना, तो फिर राक्षस हो जाओगे, फिर तो रावण हो जाओगे, फिर तो मरोगे, फिर तो तकलीफ हो जाएगी। इस महावाक्य को अनुभव करने की यात्रा का नाम ही साधना है। अभी तो मन से दुनिया में भागते, शरीर समझ के है ये सुखी कैसे हो जाए, मेरी जीभ सुखी कैसे हो जाए, मेरी आंख कैसे सुखी हो जाए, ये देखो, वो सुनो, वो खाओ, वो पियो, वो घूमो, वो जाओ। इसे कहते भोगवाद। हम ऐसे तो मंदिरों में जाते हैं, पर पुजारी हम माया के ही हैं। एक ने कहा, अरे फला मंदिर में जाओ, सिद्ध है, मनोकामना पूरी होती। बोले कैसे? बोले मैंने लॉटरी डाली और मंदिर में गया और भगवान को कहा अगर निकल गई आधे तुम्हारे।
देखो ये रिश्वत देने की आदत ऐसी पड़ गई है तो हनुमान जी को भी। निकल गई लॉटरी तो आधे तुम्हारे, और बोलो निकल गई, फिर आधे दे दिए। बोले हनुमान जी ने क्या करने थे, वो तो कहीं जाने नहीं वाले। नो शॉपिंग, नो ऑनलाइन शॉपिंग, नो ऑफलाइन शॉपिंग, व्हाट विल ही डू। तो हनुमान जी की कृपा से मेरी लॉटरी निकल गई। इस बात को सुन के 10, 20, 50, 100, 1000 और लोग लगे जाने। हनुमान जी के मंदिर प्रसिद्ध हो गए। हर शहर में, हर गांव में ना ऐसा एक मनोकामना पूर्ण मंदिर जरूर होता है या नहीं? यहां भी होगा। तुम वहीं जाते लगते हो मुझे, तभी पता है इतने जोर से तुम्हें। देखो वेदांत का पाठ वो पढ़ सकता है जिसके लिए धन का आकर्षण न हो। पर कभी कभी बुरा न माने तो एक बात कहती हूं, कभी कभी धनवानों को सिर्फ वेदांत ही अच्छा लगता है, उन्हें भक्ति मार्ग अच्छे नहीं लगता। क्यों? भक्ति मार्ग में गए तो आचार्य कहेंगे तुम जीव हो, पापी हो, जन्म से भटक रहे हो, हाँ, माया से पीड़ित हो, अल्पज्ञ हो, हाँ हाँ, तो ऐसे टूटता जाएगा, टूटता जाएगा। फिर गया वेदांत के सत्संग में, वो क्या कहते हैं, तुम तो जीव ही नहीं हो, तुम तो साक्षात ब्रह्म हो, पाप पुण्य तुम्हें छू नहीं सकता, तुम अकर्ता हो। लाइसेंस मिल गया। रिश्वत, बेईमानी, सब कुछ करो, मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो भोग रोग मुझे छू नहीं सकते। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने वेदांत के सत्संग में क्या कहा था, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो ये वेदांत का सत्संग कभी कभी बुरा नहीं मानना, बेईमानों को बड़ा पसंद आता है। पर अगर सुनाने वाला थोड़ा सच का परिचय देवे और दो टूक बात ये कहे कि जब तक संसार में सुख की बुद्धि है तब तक तू जिज्ञासु नहीं है, जब तक देह से सुख पाने की चाह है तब तक तू खोजी नहीं है, जब तक तुझे पद प्रतिष्ठा का लोभ है तब तक तू खोजी नहीं है। और वेदांत खोजियों के लिए है, लोभियों के लिए नहीं है। जो ये कहे कि करोड़ों कमा लिए, हाँ, और अब थोड़ा वेदांत भी समझ लेते हैं तो हम ज्ञानी भी हो गए और करोड़पति भी हो गए। पर देह और देह से जुड़े भोग जिसके लिए नश्वर है और क्षणिक सुख के पीछे जो भागता नहीं है, विचार सागर में एक बड़ा सुंदर स्तोत्र आता है, देह नेह नेरे नहीं, लक्ष्मी को हेरे नहीं, मन काहू फेरे नहीं, जन्म है न जात है। देह नेह नेरे नहीं, शरीर का प्यार नहीं, नजदीक भी नहीं है। मन काहू फेरे नहीं, मन कहीं फिरता नहीं है। लक्ष्मी को हेरे नहीं, धन के पीछे भागता नहीं है। जन्म है ना जात है, ना अपना जन्म मानता है ना अपनी कोई जाति मानता है। ऐसो जब ज्ञान होए तभी नर मोक्ष पाए, ब्रह्म के समान हो तो ब्रह्म में समात है। तो वैराग्य की पृष्ठभूमि पर यह वेदांत का सुंदर कल्प वृक्ष खिल जाता है। शंकराचार्य ने अपने गुरुदेव के सानिध्य में यहीं इसी मध्य प्रदेश में, यहीं ओंकारेश्वर में अपने चरण रखे, सांस ली है। महसूस करना है इस बात को, इसी वायुमंडल में श्वास ली है, इसी नर्मदा के जल में स्नान किया है। पदार्थ ऊर्जा से बना है और ऊर्जा कभी मरती नहीं,
तो मैं कहूंगी शंकराचार्य की ऊर्जा इस जल में है, इस स्थल में है, इस देश की हवा में है, इस देश के तत्व में है। बस जरूरत है कि उसको हम अपने मन में भी ले आवें। तुम अभिमान मत करो वो कितने महान थे, हमारे थे। कई तो बोलते हमारे थे, अरे पागल, तुम्हारे थे। हमारे तुम्हारे क्या होता है? आप जानते हैं क्या इस बात को? इसी वेदांत के अमृत को पी के दारा शिकोह ने अपना मोह तोड़ा था। आप हैरान होंगे, मैसेडोनिया में बैठे सुकरात ने भारत के मनीषियों से इस ब्रह्म विद्या के प्रसाद को प्राप्त करने की भरसक चेष्टा की थी और पाया था। और इसी वेदांत ज्ञान के भिन्न भिन्न सूत्र भिन्न भिन्न तरीके से यहां इस हिंदुस्तान से कहां कहां तलक गए। पर अफसोस आता है, मैं थोड़ी कड़वी बात कहने लगी हूं, कि आज का संत वृंद वेदांत कहने से थोड़ा परहेज करने लग गया। भागवत मुझे भी बड़ी प्यारी है, पर भागवत में बहुत कुछ है, इतिहास, बहुत सी बातें हैं, पर जो गूढ़ रहस्य वेदांत के सूत्र दर सूत्र उसमें आते हैं, अफसोस भागवत आचार्य उसकी बात नहीं करते। जब हमारे महात्मा वेदांत पर चर्चा नहीं करेंगे तो इस अविद्या का नाश कैसे होगा? ये अज्ञान के पर्दे कैसे उठेंगे? मैं आवाहन करती हूं आप सबको, थोड़ा रुख इस वेदांत की तरफ ले जाइए, सुनिए, समझिए। और सच कहती हूं, मैं तो मात्र शरीर से 14 वर्ष की थी तब समझ लग गई, आप तो कितने बड़े हैं उम्र से और बुद्धि से, आपको क्यों नहीं समझ लगेगी? यही वो ज्ञान है जो देह से तुम्हें ऊंचा उठा के शोक मोह रोग से मुक्त कर देता है तुमको। आत्मस्थित होकर, स्थित प्रज्ञ होकर फिर तुम्हारा जो भी कर्तव्य कर्म है उसको खूब अच्छे से करो। दुकानदार हो तो, नेता हो तो, कर्मचारी हो तो, रिक्शा चलाते हो तो अच्छे से करोगे, क्योंकि वेदांत तुम्हें तुम्हारे कर्मों से दूर नहीं करता। वेदांत तुम्हें सिर्फ आत्मनिष्ठ बनाता है। और तेन त्यक्तेन भुंजितः, त्याग वृत्ति से तुम भोग भोगो। किसने मना किया तुमको? किसने मना किया? पर भोग ही भोगते रह गए। और ये ज्ञान योग नहीं किया तो रोगी होकर हाय हाय करके मरोगे। मरना तो ज्ञानी को भी है, उसका भी शरीर कहाँ रहेगा, वो भी जाएगा। लेकिन मैं आज कहानी एक बच्चों को सुबह कह रही थी, यंग स्टूडेंट्स, they were in the morning session, so the story I'm going to repeat again. दिवाली की रात में दिए जलाए जा रहे थे। नौकर के हाथ से तेल से भरे बत्ती से सजे दीपक की थाली गिर गई। मालिक ने बड़ा डांटा, 2 थप्पड़ भी लगा दिए। ए बेवकूफ, क्या किया तूने? खैर नौकर है, जरूरत है। वैसे भी हम लोग इज्जतमान अमीरों को देते हैं, नौकरों को थोड़ी देते, उनको नहीं देते हम। ओए मर गया कहाँ, सुनता नहीं है, बहरा हो गया है, हड्डियां तोड़ दूं, पता नहीं क्या क्या बोलते। झूठ है तुम्हारा फिर नम्र होना साधुओं के आगे। अगर तुम नौकरों के आगे रिक्शा वाला, ठेला वाला, उसको ससम्मान अगर बात नहीं कर सकते तो मेरे सामने हाथ जोड़ना झूठ है, झूठ है। मालिक ने गाली दे दी, नौकर कड़वा घूंट भर के रह गया। खैर दिए जले, रात भर दिए, खूब रोशनियां हुई। सुबह हुई तो मालिक छत पर टहलने आया, उसका 10 साल का बच्चा साथ आया।
और बच्चे ने खेल खेल में सब दिए उठा उठा करके पटक दिए। नौकर ने भी ये सब देखा, रहा ना गया, जाके मालिक को कहता है, हुजूर मेरे से सिर्फ 10 दिए टूटे, आप इतना गाली दिए मुझको, तुम्हारा बेटे ने सब दिए फोड़ दिए, अब क्यों नहीं कुछ कहते, अब क्यों चुप हो? मालिक ने कहा, जो दिए तुमसे टूटे वो अभी जले नहीं थे, ये तो जल चुके। जो जल गया उसके टूटने का कोई गम नहीं, जो बिना जले टूट जाते हैं उन दियों का गम होता है। आप शरीर जो रखते हो वो भी मिट्टी का है। इस मिट्टी के शरीर में ज्ञान रूपी तेल डालकर बुद्धि को, बत्ती को जागृत नहीं किया और मर गए शरीर से, तो ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर किस शरीर में आ जाओगे क्या मालूम। गधा घोड़ा बैल हो गए तो ज्ञान न समझ सकोगे, ये तो मनुष्य शरीर में ही संभव है ना। तो आत्म ज्ञान के बगैर मर मत जाना, बस इतना ही कहती हूं। मरोगे जरूर, बुरे नहीं मानना, बुरे मानने वाली बात ही नहीं है क्या ये बुरे मानने वाली बात? मैं तुम्हें कह भी दूं चिरंजीवी भव, गप्प है, कोई शरीर से चिरंजीवी नहीं है क्या? शरीर मरण हारा है, ये तो मरेगा, लेकिन मरने से पूर्व मैं कौन हूं ये जान लूं, तो जीवन सार्थक हो गया। सच ये है फिर तो मरना भी सार्थक हो गया। और सत्य ये है कि जिसने जान लिया स्व को, उसके लिए न जन्म है न मरण है। जन्म मरण दोहू में नहीं, न वो जन्मने में है न वो मरने में है। और फिर इस माया के खेल को देखता है साक्षी होकर, असंग होकर। अयम आत्मा ब्रह्म। तो इसके क्रम को समझ लीजिएगा। पहले देह मन बुद्धि से अहम को हटाना, फिर ब्रह्म कैसे, ये स्पष्ट महावाक्य श्रवण से तो होगा, पर महावाक्य का श्रवण करके समझ उसी को लगेगी जिसके अंतःकरण की तैयारी पूरी हो। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता के बगैर ये ज्ञान काम नहीं करेगा। ये ज्ञान मनोरंजन का विषय नहीं है और ना ही बुद्धिजीवियों के अहंकार का विषय है। ये जागरण का विषय है। इसी के साथ मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश सरकार का ये अति सुंदर कदम शंकराचार्य को पुनः जनमानस के मन में सुशोभित करने का उनका विचार, उनका उपदेश, उनके ग्रंथ, उनका काम, उनका देश को जोड़ना, पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ दिया। मात्र 32 वर्ष की आयु, शरीर भी छोड़ दिया। केदारनाथ में हम लोग थे, कोई पिछले साल की बात है, और जो वो आपदा हुई ना, तो उसमें जो मंदिर था जहाँ उनका समाधि बनाया गया था, तो वो भी बाढ़ में वो जो हुआ त्रासदी, उसमें वो चला गया। तो मैं कह रही थी, जब देखा मैंने कहा, अरे यहाँ तो मंदिर होता था, कहाँ गया? बोले वो तो गया। मैं सही है, वो फिर से ये इस बात को साबित कर रहे हो, मैं तो ब्रह्म हूं, तू मेरे देह को पूज रहे हो। मैं तो ब्रह्म हूं, न गया न आया, अपरिच्छिन्न सच्चिदानंद, तुम मेरे को फिर सीमित कर रहे हो। इसलिए मटिया मेट, मटिया मेट कर दिया। मैं कहती हूं देह नहीं, उनके ज्ञान को अपने भीतर ले लो। देह तो गई,
ज्ञान अमर है, ज्ञान सनातन है। इस ज्ञान को हृदयंगम कर लो, इस ज्ञान को अपने चित्त में जागृत कर लो। और फिर तत्र का मोह का शोक, फिर कैसा मोह कैसा शोक, आनंद में स्थित हुए आनंद पूर्वक तुम जियो। सभी लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, सरकारी तंत्र के हमारे सामने बैठे हैं, बड़े विद्वान हैं, और पीछे से जो बहुत लोगों ने काम किया है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बहुत बधाई देती हूँ, और मैं आपको भी बधाई देती हूँ कि वेदांत जैसे विषय को तुम सुनने के लिए ऐसे उत्सुक हुए हो। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और आज सुबह की सभा में मैं स्टूडेंट्स के साथ बात किए हैं, और उनके साथ बात करके भी बड़ी मस्ती आई, क्योंकि उनके भी प्रश्न अच्छे थे, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। इतना ही कह के आप सबको मेरे बहुत प्यार भरे स्नेह प्रणाम, नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।